सवाल भी यहां पर मौजूद हैं। सीट बंटवारे पर चर्चा की खबर है। बीजेपी कुशवाहा को एक सीट दे रही है। अमितेश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। अमितेश, कुशवाहा 2 सीट पर आ रहे हैं, बीजेपी कह रही कि आप 1 सीट पर संतोष कीजिए, क्या बातचीत हो रही है? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के जो प्रधान महासचिव है माधव आनंद दोनों पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने। साथ में संजय जायसवाल जो कि बीजेपी सांसद हैं और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वही निगोशिएट कर रहे थे। उन्हीं के जरिए बातचीत हो रही थी उपेंद्र कुशवाहा की। तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो भी पहुंचे हैं, दिल्ली आए हैं संजय जायसवाल, और अभी जेपी नड्डा के साथ जो बैठक चल रही है उसमें संजय जायसवाल भी मौजूद हैं। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर हो रही है, क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि कम से कम 2 सीटें मिले, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी फिलहाल 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ऑफर कर रही है। तो आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक होगी जेपी नड्डा के साथ, उसमें क्लियर हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का समझौता कितनी सीटों पर होता है और कौन सी सीट उनके खाते में जाती है। आज तस्वीर साफ होने की पूरी उम्मीद लग रही है। जी अमितेश, अगर कुशवाहा अपनी सीट 1 बढ़ाने में कामयाब होते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर मांझी भी बढ़ाएंगे। देखिए, अलग अलग दलों से बीजेपी के अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। मंगल पांडे ने चाचा भतीजा दोनों से बात की, पशुपति पारस चिराग पासवान से, नित्यानंद राय ने जीतन राम मांझी से बात की, संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से बात कर रहे हैं। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, उनकी डील जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फाइनल हो गई है, समझौता हो गया है। 1 सीट लोकसभा की उन्हें दी जाएगी और उनके जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें एमएलसी बनाया है और प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी हैं। तो मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी को लेकर के कोई फिलहाल विवाद नजर नहीं आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि क्या समझौता होता है, क्योंकि 2 सीटों की डिमांड है। और नीतीश कुमार के जब से एनडीए में एंट्री हुई है, निश्चित रूप से जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं बाकी, उनकी परेशानी बढ़ी है। जो बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था, उनका कहना है कि हमसे जो वादा था उस वादे में जरूर निश्चित रूप से कटौती हो रही है। और बीजेपी की भी मजबूरी यही है कि नीतीश कुमार को एडजस्ट करने के बाद, जेडीयू को एडजस्ट करने के बाद, बाकी छोटे क्षेत्रीय जो दल हैं उनकी संख्या में कटौती हो रही है, सीटों की संख्या में कटौती हो रही है। यही वजह है कि